Recording in progress. सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदना। हे महाबाहो, हे परमेश्वर कृष्ण, मु सन्यास एवं त्यागर विभेदता को बा तार विषय जानिबा को इच्छा करुछि। वास्तव में आपण कर्म संन्यास हेबा पई कहउचंती, कर्मयोगी हेबा पई कहउचंती, मु त्याग पई प्रस्तुत अछि। तेबे संन्यास एवं त्याग वास्तव में किछि विभेदता रही। श्री भगवान उवाच, भगवान कहउचंती, अर्जुन काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। जो माने विचक्षण, जो माने ज्ञानी, से माने ये सब कर्म कामना द्वारा प्रेरित कही माने कर्म को त्याग करदेवा कहते हूँ सन्यास। एवं यदि कर्मर केवल कर्मर फल को त्याग करवा तेबे से हूँ त्याग। ए प्रकार ज्ञानी माने, विचक्षण ज्ञानी माने कहते कौन कहते ना, वास्तव में कर्म आमर दुई प्रकार अच्छे। आम नित्य कर्म रही शास्त्र विदित, जमीक आम शौच हेवा, दंत मंजन करवा, स्नान करवा, शरीर शुद्धता पाई, ये सब हूँ नित्य कर्म। ये शास्त्र द्वारा विधित एवं नित्य कर्म, ये अनिर्वाज्य कर्म। एवं काम्य कर्म अच्छे भौतिक इच्छा पूरण करने आम कि बाह्य कर्म करुचे, का सहित जाए भेट होचे, किसी सर्विस करुचे, ये सब किसी आमर बाह्य कर्म रही जहाँकि आमर भौतिक गुण को बा आमर भौतिक कार्य को संपादन करें। सन्यास माने कौन करें? नित्य कर्म करें किंतु काम्य कर्म को त्याग कर दी था। किंतु जो मैंने त्यागी से माने नित्य कर्म भी करिथान्ते, काम्य कर्म भी करिथान्ते, किंतु कौन सी स्थान रे कर्म फल को से माने स्पृहा रखी न थान्ते। से माने काम्य कर्म को त्याग करि न थान्ते, किंतु काम्य कर्मर फल प्रति स्पृहा रखी नान्ते। केवल निजर कर्तव्य को से संपादन करुथान्ते। यह हूँ वास्तव में सन्यास एवं त्यागी प्रभेदता। तो ये विशेष प्रभेदता नुहे। त्याज्यं दोष बदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज इति च अपरे। अर्जुन ज्ञानी माने कहती जे समस्त कर्म हूँ कामना द्वारा प्रेरित, तेणु कर्म को त्याग करदेवा उचित। किंतु यज्ञ दान तपस्या ये सब कर्म को केवे त्याग करवा उचित नुहे। ये ज्ञानी मानकर विषय अटे। तो अर्जुन कहते प्रभु मु आपणकर उपदेश को जानिबा पाई चाहूँगी, आपणकर मतामत को जानिबा पाई चाहूँगी, आपणकर यही स्थान रे ज्ञान, आपणकर ज्ञान को मुझे जानिबा पाई चाहूँगी। भगवान कहते अर्जुन त्याग हूँ तीन प्रकार। त्याग हूँ तीन प्रकार, आम जी आग को। एवं यज्ञ दान तपस्या यह उपर आधारित कौन से कर्म को त्याग करने उचित नुहे, जेहेतु यह ज्ञानी मानों को, विज्ञ मानों को मध्य शुद्ध करिथाए। जो माने एथिरे निपुण अटंती सेमाने मध्य शुद्धता प्राप्त करिथांती यज्ञ दान तपस्या द्वारा।
ତ ସେମାନେ ତ ଶୁଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ତପ ଲୋକ ମହର୍ଷି ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କେବଳ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପୋଛ ମାରିବା ସଫା ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସଫା ମାନେ ମଇଳା ନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ସଫା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତିକି ଡୋର କର୍ଟେନ୍ ଲଗାଇବା, ଧୂଳି ଆସିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସଫା କରିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଲେ ଭୂଲୋକ, ଆମ ଉପରକୁ ଭୁବ, ତାପରେ ସ୍ୱ, ତାପରେ ତପ ଲୋକ ମହର୍ଷି ଲୋକ, ଜନ ତପ ମହର୍ଷି ଲୋକ ଏସବୁ ରହିଛି। ତ ଏଇ ମହର୍ଷି ଲୋକ ତପ ଲୋକ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା କରି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା ଏ ମଣିଷକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ୍ୟାଗ ତିନି ପ୍ରକାରର ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସତ୍ଵ ରଜ ତମ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସେମାନେ କୌଣସି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣୀ ସେମାନେ ନିୟତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି ନା ଏ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ, ଏ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ନାମ ନେବ? ଇଏ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ଆଲସ୍ୟ ପ୍ରଭାବର କାରଣ। ସେମାନେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ରଜଗୁଣୀ। ତମଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେବ କି, 10ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇବାର, ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ଯାଏଁ ପଢ଼ି ସେ ପିଲା ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଗଲା। ତ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନର କାରଣରୁ। ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେମାନେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନିୟତ କର୍ମକୁ ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ଵ ରଜ ଗୁଣ ତମ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସତ୍ୱଗୁଣୀ କୌଣସି ଫଳର ଆଶା ରଖିନଥାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସେ ତାର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, କୌଣସି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି। ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ସେ ଯଦି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖିଛି ତେବେ ସେ ତାହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆଉ ଉଚିତତା କ'ଣ, ଔଚିତ୍ୟ କ'ଣ?
तो भगवान कहते सत्वगुण संपन्न व्यक्ति जो त्याग करि थाए ता क्यों प्रकार ना कर्तव्य पालन को यदि कष्ट साध्य यदि कष्ट भी हुए से कष्ट को स्वीकार करी जो सुख को त्याग करि थाए ता ही वास्तविक त्याग अटे बा जो भौतिक सुख को से त्याग करि थाए एवं कर्तव्य पालन करिवारे कष्ट को स्वीकार करि थाए ता ही प्रकृत त्याग अटे एवं सत्वगुणी संपन्न व्यक्ति आहरी कौन करि थाए न जहा सुख कर अर्थात गोटे करवा उचित बा गोटे कर्तव्य कर्म नुहे जहाँ कर्तव्य कर्म नुहे ताहा आनंददायक हो पारे ताहा सुखप्रद हो पारे किंतु सत्वगुणी व्यक्ति सुखप्रद आनंददायक हेले मध्य से सुख आनंद को त्याग करि देई थाए कर्तव्य कर्म करिवारे कर्तव्य कर्म को संपादन करिवारे से सुख आनंद को त्याग कर देते हैं भौतिक सुख आनंद को त्याग कर देता है तो ये है सत्वगुणी त्याग अर्जुन वास्तव में त्याग माने कर्म फलर त्याग अटे त्याग माने कर्म फलर त्याग अटे त्याग माने कर्म को ही त्याग करदेवा ये यथेष्ट नुहे जहाँ करिबा उचित जहाँ आवश्यक ताको करिबा पाई जो कष्ट ही थाए बा जो भौतिक सुख प्राप्त ही न थाए से भौतिक सुख को प्राप्त माने त्याग करिबा ही सत्वगुणी त्याग अटे शास्त्र विहित कर्म करिबा पाई कष्ट ही थाए एवं सत्वगुणी व्यक्ति से ही कष्ट को स्वीकार करि थाए एवं भौतिक सुख को सी त्याग करि थाए वास्तव में यह ही होची वास्तविक त्याग किंतु जो मानकर फल प्रति आकर्षण थाए आसक्त थाए जो मानकर फल प्रति अधिक आकर्षण थाए बा आसक्त थाए से माने नर्क को गति करती अनिष्टता प्राप्त करिथांते जो मानकर फल प्रति मध्यम धरणर आकर्षण थाए से माने पुनर्बार ए पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य रूप रे बारंबार जन्म नहीं थांते एवं जो मानकर फल प्रति आकर्षण रे प्रायतः न थाए किछि किछि रही है से माने स्वर्ग प्राप्ति करते से माने स्वर्ग प्राप्ति करते तो वास्तव में ये 12टी श्लोक ये होची कर्मयोग ये होची कर्मयोग आमे जो कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग पाठ कले ये 18 अध्याय होची समस्त योगर सारांश ये है कर्म योगर सारांश वर्तमान आमे 13 श्लोक रु 40 नंबर श्लोक पर्यंत पाठ करिबा जहाँकि ज्ञान योगर सारांश एवं शेष रे पढ़िबा भक्ति योगर सारांश ज्ञान योगर सारांश रे भगवान कहते अर्जुन आमे जहाँ भी किसी कर्म करुचे मन द्वारा हो वचन द्वारा हो शरीर द्वारा हो से कर्तार भाव रखा उचित नुहे कहीं ना प्रत्येक कर्म 5टी उपादान रही है 5टी उपादान रही है गोटे है कर्ता से निजे चिंता करि थाए करबा पाई एवं से उपकरण को जोगाड़ करि थाए एवं चेष्टा भी करि थाए केवल चेष्टा नुहे परमात्मांकर अनुमतिर आवश्यक होता है परमात्मांकर बिना अनुमति रे मनुष्य चेष्टा केवे सफल हुए नहीं तेणु
केवल चेष्टा करिवा ये केबे हेले फलप्रद प्रदान करि न थाए, फल प्रदान करि न थाए। बा केवल परमात्मा को निर्भर करी आमे चेष्टा ही करिवा नहीं, कर्म करिवा नहीं, ये भी फलप्रद प्रदान करिवा नहीं। तेणु कर्ता उपकरण साधन एवं चेष्टा करिवा उचित, ताको परमात्मा अनुमति प्रदान हेबा दरकार एवं उचित कर्मर स्थान हेबा दरकार। कर्मर स्थान मध्य उचित हेबा दरकार। जेतेबेले एही पांचटी विषय उत्तम रूपे प्राप्त होता है सेतेबेले कर्म संपादन होता है, सेतेबेले संपादन होता है, नचेत संपादन होता है। जेकोसी स्थान रे जेकोसी कार्य करी यह अनुचित अटे, तबे वास्तविक स्थान रही, वास्तविक स्थान रही एवं से स्थान रे से विषय को ठीक रूप से करवा ये हूँ कर्म। अर्जुन जेकोसी क्रिया से दुईटी विषय रहता है, गोटे है प्रेरक आ गोटे है घटक। प्रेरक माने करने जे प्रेरणा जोगाए, घटक जे कर्म को संपादन करि थाए। प्रेरक कौन ना ज्ञान ज्ञेय एवं ज्ञाता। जन्माष्टमी आसूची मो भगवान रसगोला तैयारी करी, ये कहले हेबनी। रसगोला तैयारी करिवार ज्ञान आम पाखे रहा आवश्यक अटे, तेबे तो तैयारी करी ना। तो ज्ञान जेहेतु मो रसगोला तैयारी करिवार मो पाखे अच्छी, तेणु मो ए जन्माष्टमी भगवान पे रसगोला तैयारी करी प्रस्तुत हो गली। एवं ज्ञेय है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी है लक्ष्य एवं ज्ञाता स्वयं निजे रहिबा दरकार। घटक ए कर्म को संपूर्ण किए करुछि ना साधन। केवल रसगोला तैयारी करदेवी कहले हम ना, रसगोला पे आवश्यक जहाँ जहाँ उपकरण ये सब रहिबा आवश्यक अटे। ये सब उपकरण थिले जे रसगोला हो ता नुहे, निजे कर्म करने को पड़िबो एवं निजे कर्म कले भी संपादन हेब नाही जदि निजे कर्ता भाव जदि रहिब नाही, अर्थात मन दी जदि आम न करिबा बा स्थिर भाव जदि न करिबा। तो ये विषय जेकोसी कर्म को संपादन करि थाए, किंतु सात्विक व्यक्ति धर्म अधर्मर ज्ञान रखि थाए, भूल ठीक तार ज्ञान रखि थाए। तेणु सी जेकोसी विषय रे स्पष्ट भाव रे से कर्म करि थाए, स्पष्ट भाव रे यह करिवाना नहीं। जदि या हवा दरकार, जदि न करिवार ता प्रति इच्छा रही, माने करिवार इच्छा नहीं, सेतिरा से करिवा ना नहीं। किंतु सत्यवती जानी थाए ता करिवा काहींकि उचित एवं करिवा द्वारा ठीक कि भूल, तेणु सी स्पष्ट रूप में नहीं, यह करिवा ही करिवा। किंतु राजसिक व्यक्ति से धर्म अधर्म रे भ्रमित थाए। वास्तव रे धर्म ना अधर्म एवं से भूल ठीक को मध्य भ्रमित थाए, केउंटी भूल केउंटी ठीक से जानी न थाए। तेणु से जहाँ करवा कथा नुहे ताको करि थाए, जहाँ करवा कथा ताको त्याग कर दी थाए। तामसिक व्यक्ति ये संपूर्ण रूपे विपरीत, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म बोली से ज्ञान करि थाए, भूल को ठीक, ठीक को भूल बोली से ज्ञान करि थाए।
तार कारण ना मूर्खता, ज्ञानर अभाव, कौन सी प्रकार ज्ञान अभाव, से ज्ञान प्राप्त करने के चाहे नहीं, आलस्य। तेणु बुद्धि मध्य ये तीन गुण द्वारा प्रभावित होता है। अर्जुन श्रद्धा मध्य तीन गुण रे प्रभावित होता है। आम आगुरी भी पढ़ी श्रद्धा भी तीन गुण रे प्रभावित। ये तार एडवांस वर्जन भगवान देते। सात्विक व्यक्ति से तार अनुभव प्रारंभ रे विषतुल्य होता है, तार कर्मर अनुभव प्रारंभ रे विषतुल्य होता है, किंतु शेष में अमृत प्रदान करता है। कारण से कर्तव्य बुद्धि रे कर्म करता है। उदाहरण स्वरूप ब्रह्म मुहूर्त रे भगवानंकर जप करिवा, सकाळ उठी स्नान शौचादि शुद्धतारे ये अरे कार्तिक मास पवित्र मास, कार्तिक मास जे प्रभु जी थंडा आरंभ हो गलानी परा। जदि आहरी आगक जीवे कहे मोर या होनी से होनी, मो थंडा पड़ुनी, ये प्रकार विभिन्न। किंतु सात्विक व्यक्ति ताहा कष्ट हेले मध्य से ताहाको पूर्ण करिथाए। तो प्रथमे प्रथमे ताहा विषतुल्य लगी था, कष्ट प्रदान करिथाए, किंतु शेष रे स्वास्थ्य मानसिक बुद्धि ये समस्त दृष्टिकोण से जो सुख प्राप्त करिथाए ताहा अमृत तुल्य प्राप्त होता है। तेणु तार आत्मा प्रकाश आनंद भरा स्पष्टतार भरपूर होता है। किंतु राजसिक व्यक्ति प्रथमे तो अमृत तुल्य प्राप्त करिथाए, किंतु शेष रे विष परि से प्राप्त करिथाए। उदाहरण स्वरूप सकाळे ब्राह्म मुहूर्त रे उठिबा बहुत कष्ट, तेणु ताकु सी त्याग करदे भौतिक सुख संपन्न से 9टा-10टा से आराम रे सोई थाए। किंतु यह जेते बेले दीर्घ समय चली थाए से कौन होता है, स्वास्थ्य हानि करी थाए, मोटापा दे थाए, विभिन्न प्रकार अंतकरण रे रोग सृष्टि करी थाए, एवं धीरे धीरे तार बुद्धि को नाश करी दे थाए। तो ये हला राजसिक। एवं यार कारण कौन ना इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय को सुख बा इंद्रिय को सुख मिलुची, सेथि जोगु से ए कर्म कौन करुची। से वास्तविक कर्तव्य कर्म कौन से ताको करू नाही, इंद्रियर सुख पाई से कर्म करुची। तेणु तार आत्म प्रकाश सदा बेले अस्पष्टता रही थाए। से कौन करिव कौन न करिव यार ग्यारंटी किसी नहीं। आम कहूँ ना सी करिव कि नहीं ठीक नहीं, अरे सी करिव कि नहीं तापर भरोसा नहीं। कहीं भरोसा नहीं ना, जेहेतु सी राजसिक इंद्रिय तृप्ति पाई से कर्म करिथाए। जे इंद्रिय तृप्ति पाई कर्म करिथाए तापर भरोसा केबे करा जाय न पारे। तामसिक व्यक्ति से तार कर्मर आरंभ भी विष शेष भी विष। उदाहरण स्वरूप स्मोकिंग करवा अति दुर्गंध। जो मैंने स्मोकिंग कर सहित आप कथा हे माने आपन वोमिटिंग आस बांति आस अति दुर्गंध। ये आरंभ भी दुर्गंध एवं ये अभ्यास करी शेष को मध्य
शारीरिक कष्ट प्रदान करिଥାଏ, दुर्गंधता प्रदान करिଥାଏ, ये शेषरे मध्य कष्ट प्रदान करिଥାଏ, विषतुल्य कष्ट प्रदान करिଥାଏ। यही प्रकार आलस्यता, यही प्रकार आमोदता ये क्योंठु आसता है ना निद्रा आलस्य मोह एथिलु जागृत होता है। एवं यार कारण मूर्खता, सेमान पाखरे ज्ञान न थाए, कौन करवा उचित कौन न करवा उचित से माने जानी न थांती, तांकर निज इच्छा रे से माने कर्म करि थांती, निज इच्छा रे कर्म करी जहा न करिवा कथा जदि ताको जदि त्याग न करिवा आनंद के स्वास्थ्य को प्राप्त करि परिबानी। तो प्रभु ये श्रद्धा मध्य ये बुद्धि मध्य ज्ञान द्वारा ये तीन गुण द्वारा प्रभावित। तेबे मते आपण कहतु जे ये तीन गुण रे के प्रभावित नुहे किछि अछि, किए अछि? भगवान कहउचंती अर्जुन यही तीन गुणर प्रभाव रु केही भी मुक्त नुहंती। कौन सी कर्म कौन सी प्रभाव कौन सी व्यक्ति केही भी नुहंती तीन गुण प्रभाव रु मुक्त। यह 40 श्लोक पर्यंत यह ज्ञान योग। वर्तमान आम आरंभ करवा भक्ति योगर सारांश। अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रियावीशां शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवी गुणे। अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेमानंकर कर्म गुण अनुसार मु विभाजन करिछि। सेमानंकर कर्म एवं गुण इच्छा अनुसार मु विभाजन करिछि। वास्तव में जो मैंने ब्राह्मण सेमानंक पाखरे अधिकतम सत्वगुण रही थाए एवं जो मैंने क्षत्रिय सेमानंक पाखरे मुख्यतः रजगुण रही थाए एवं गौण भाव रे सत्वगुण रही थाए। जो मैंने वैश्य से माने मुख्य भाव रे बा अधिकतम भाव रे रजगुण रही थाए एवं गौण भाव रे तम गुण रही थाए। एवं जो माने शूद्र से मानकर मुख्यतः तम गुण रही थाए एवं गौण भाव रे रजगुण रही थाए। यही गुणर अनुसार मु भगवान निजे कहते जे मु स्वयं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र विभाजन करिछि। से अनुसार से माननको मु आगो को बढ़िवार मौका देछि। सम संयम ये सब माने गुण जो माने ब्राह्मण से माने मन संयम दम इंद्रिय माने संयम तपस्या पवित्रता क्षमाशीलता सरल स्पष्ट वादिता ये सब गुणर विकास करने आवश्यक। एवं जो माने क्षत्रिय मो 16 अध्याय रे जो 26 गुण रे या विभाजन करी मु कही सेठारे विभाजन विषय नहीं किंतु एठारे विभाजन विषय को सेठारे मु विभाजन करी कही जाफल कि आमे अधिक भाव भल भाव बुझीपर। अर्जुन स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्जुन निजर सहजात गुणरु अर्थात आम सहित जो गुण जात ही आमर जात समय जो गुण आमर रही से गुण अनुसार जदि आमे आमर कर्तव्य पालन करिवा तेबे वास्तव रे आमे सिद्धि प्राप्त करि परिबा।
जात समयर गुण अनुसार से रास्तार जदि आमे गति करिवा तेबे आमे सिद्धि प्राप्त करि परिवा। किपरि न स्वाभाविक वृत्ति माध्यम यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। निजर वृत्ति माध्यम निजर गुणकर्म माध्यम आमे भगवानंकर उपासना करि परिबा। भगवान पाखरे भगवान होउछन्ति सर्वगुण संपन्न अर्थात समस्त गुण भगवान निकटरे अर्पण करि परिबा। सेथिपई तो भगवान सृष्टि करिछन जे अरे जीव ए माया मु सृष्टि करिछि, ए माया मु सृष्टि करिछि, माया मु तते एथिपई प्रदान करिछि जे तू माया को जाने। एवं वास्तव रे जे माया को न जानी पारी मायार जाल रे आनंद उपभोग करने को चेष्टा करे सी भगवान को जानी पारे ना। जेकोसी स्थान रे आपण देखिए यात्रा होची भगवान जति कौन सी यात्रा होची देखिए साज सजावट बहुत किछि बाहर थिबो, विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत थिबो, विभिन्न प्रकार नृत्य गीत सब परिपूर्ण ही रही थिबो। मनुष्य कौन करती से लिप्त रहते किंतु ये हूँ निर्देशन जे अरे सबु माया भितरे शेष जाई भगवान रही परमात्मा रही। ये सबु माया को यदि त्याग करिबो तेबे परमात्मा प्राप्त करिबो, परमात्मा सहित जोड़ी हेबो, आनंद प्राप्त करिबो। जदि ए सब माया रे रहिबो परमात्मा ठारू दूर रे रहिबो। तेणु निज निजर स्वाभाविक वृत्ति स्वाभाविक गुण जात गुण अनुसार जदि आमे सही पथरे आगको जीवा एवं सही पथरे सृष्टिकर्तांकर उपासना करिबा सेथिरे अति सहजरे आमे सिद्धि प्राप्त करि परिबा। अति सहजरे श्रेयान स्वधर्म विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्न प्नोति किलबिषम्। निजर कर्म यदि त्रुटिपूर्ण भी होउची सेथिरे भूल धरा जीव नहीं। उदाहरण स्वरूप जड़े मनकर एबे देखंतु उदाहरण दबा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रे निपुण। जदि सी गोटे कौन सी जगार शून गोटे बॉल जब आउट हो जाए समस्ते कौन कहते इट इज बैड लक, इट इज बैड लक। किंतु जदि लास्ट प्लेयर जो मन को खेला आसे नहीं से माने जदि आसबे गोटे ओभर रे चारिटा छक्का भी मारे लोके कौन कहे इट इज बाय चांस, इट इज बाय चांस। केमती केमती हो गला कह ना एफर्ट देला बोले कहीं ना ये हूँ निजर गुण। सी हूँ बैट्समैन समस्त पाखे बैट्समैन रूपे परिचित। तो जी जो प्रकार गुण एवं हाथी की कह गचरे चढ़े सी चढ़ी पार ना। आमे कहवा मांकड़ चढ़ी पारुची एवं हाथी चढ़ी पार ना देन मांकड़ इज गुड हाथी इज बैड इट इज नो। हाथी जहाँ कर मांकड़ ताहा कर। तेणु हाथी मांकड़ ये देखुवा चित्र से कहूँ तुम्हें कौन कर गचरे चढ़ाओ
नहीं, जे जार कर्तव्य कर्म अनुसार हाथी हाथीर जगार तार सौंदर्य रही एवं सी से तार कर्म करी से भगवान को तृप्त कर मांकड़ जदि गछ डालर कौन प्रकार खसीगला लोके कहे बैड लक, दुर्भाग्य। किंतु हाथी जदि गछर चढ़िया चेष्टा करी पड़गला लोके कौन कहे मूर्ख। तेणु अर्जुन त्रुटिपूर्ण भाव हेले मध्य उद्दिष्ट कर्म जात गुण अनुसार करवा ये सहज सिद्धि प्रदायक अटे। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। निज स्वभाव जात कर्म दोषाव हेले मध्य ताकु त्याग करिवा अनुचित अटे। ताकु त्याग करिवा अनुचित अटे यदि दोषाभाव अटे। सरकार यदि जन को डॉक्टर करिछि तार तो पाठ अनुसार तार सर्टिफिकेट अनुसार ताको डॉक्टर दिया जाइछि, किंतु सी डॉक्टर कर्म करि पारने ठीक रे क्या मेडिसिन ठीक रे दे पारना भूल दौरान तेबे भी तो आम डॉक्टर ही कहूँ ना। ता त्रुटिपूर्ण हेले मध्य आम कहूँ से डॉक्टरटी भल ना, डॉक्टरटी भल ना किंतु डॉक्टर ही कहूँ आम कहूने सेटा गोटे माने मेडिकल चपरा सीटा बोले आम कहूँ डॉक्टर ही भूल गोटे। किंतु निजर कर्म भूल हेले मध्य सेथिरे तुम्हें क्षमा प्राप्त करि पारिबो। किंतु तुम्हें जदि डॉक्टर है जदि कहबो मु मेडिकल सफा करी और मेडिसिन क्या देवी नहीं ताहा निश्चित रूपे त्रुटिपूर्ण हो। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। अर्जुन जो मानकर बुद्धि संपूर्ण रूप से निर्लिप्त ही रही क्योंठी ना वैराग्य अभ्यास रे, जो मानकर मन संपूर्ण रूपे निर्लिप्त ही रही वैराग्यर अभ्यास रे से माने संपूर्ण रूपे कामना मुक्त ही थांते। ये कामना मुक्त हेबा पई ये ही रास्ता अटे। या नुहे जे मो कौन सी प्रकार कर्म ये कर्म नुहे से कर्म करी मो कामना मुक्त हो से प्रकार नुहे मुझे प्रकार कर्म करी मो कामना मुक्त हो या नुहे। वास्तव रे निजर गुण कर्म अनुसार जदि आमर बुद्धि को संपूर्ण रूपे भगवान वैराग्य रे लिप्त रखिबा कर्म फल को त्याग रखी सब भगवान के निकट रे मन को जदि निवेश करी रखिबा तेबे ताहा ही आमको कामनारू मुक्त करिब, ताहा ही आमको त्यागर पथ प्रदर्शन करि पारिब, आमको फल त्याग करिवार अभ्यास करि पारिब। एवं जो माने ए प्रकार करिथांती जो माने कामनारू मुक्त होइथांती से माने सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त करिथांती। से माने सर्वोच्च भक्तिर सत्ता को प्राप्त करिथांती। अर्जुन एवं सर्वोच्च भक्तिर सत्ता को प्राप्त करिवार फल कौन जानिच मते जानी पारिबो। सर्वोच्च भक्ति द्वारा ही तुम्हें मते जानी पारिबो। अर्थात जे सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त करि थाए जे कामना को त्याग करि थाए से मते जानी पारि थाए एवं जे मते जानी पारि थाए से सर्वदा मोर चेतना रे मोर स्मरण रे मोर नाम रे मोर सेवा रे रत रहता है। अर्जुन सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। समस्त प्रकार कर्म करुथिले मध्य मो निकटरे शरणागत हुई तुम्हें कर्म कर
ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତୁମର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇ କର। କର୍ମର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କର୍ମରେ ତୁମେ ମୋର ଶରଣାଗତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। କର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଥାଅ। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ବଦା ମୋର ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଏବଂ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଯଦି ଏହା ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସର୍ବନାଶ ହିଁ ହେଇଯିବ। ସେ ଏ କର୍ମ ନାହିଁ ସେ କର୍ମ, ସେ କର୍ମ ନାହିଁ ସେ କର୍ମ, ସେ ସବୁ କର୍ମକୁ ବାଛୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସର୍ବନାଶର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା। ଜୀବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥାଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ହୃଦୟରେ ରହି ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଇତସ୍ତତଃ, ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ସେପଟେ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚଲାଇଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚଲାଇଥାଏ। ଜଣେ ହାତୀ ଯଦି ସଦାବେଳେ ଯିବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଭଗବାନ କହିବେ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଯଦି ଚଢ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଗଛରେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ହାତୀ କଲେ? ମାଙ୍କଡ଼ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପାଣି ଆସିଲା ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ଚଢ଼ିଗଲା, ଗଛରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ସେ ତୋଳିକିରି ଖାଉଛି, ମୋତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବ। ଭଗବାନ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କରିଦେବେ। ମାଙ୍କଡ଼ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କହିବ ପ୍ରଭୁ ହାତୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆରାମରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସବୁ ଟେକା ପଥର ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ହାତୀ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହାତୀ କରିଦେବେ। ଏମିତି ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇ ତାର ଭଗବତ ସିଦ୍ଧି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ବରଂ ଯାହା ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଆମେ ଗୋରା ହେଉ କଳା ହେଉ ମୋଟା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଆମର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିପାରିବା, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ରଖିପାରିବା ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ଶରଣାଗତ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ କଥା ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣାଗତରେ ଦୃଢ଼ତା, ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ରଖିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସିଏ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଅପାର ସଂସାରରେ ଅପାର ସଂସାର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ସେଥିରେ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କରିପାରିଥାଏ, ଏବଂ ସିଏ ମୋର ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ବେଦର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଥରେ ବିଚାର କର। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର୍ମ କର। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର୍ମ କର। ମୁଁ କହିବା କଥା କହିଦେଲି। ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବା ସାରାଂଶ ବିଷୟ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି,
ଏତିକି ମନେ ରଖ, ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ମରଣ କର, ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ମରଣ କର, ହୃଦୟରେ ମନରେ ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ମରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତି କର, ତୁମେ ମୋର ସେବା କର, ତୁମେ ମୋର ଉପାସନା କର, ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କର, ଯାହା କରୁଛ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କର ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର, ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲନି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ। ଧର୍ମ ମାନେ ଯାହା ଆଶ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ, ଆଶ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ସବୁ କିଛି କରିପାରୁନାହ, ତେବେ ତୁମେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଅ। ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଅ। ନା ପୂର୍ବର ପାପ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାପ, ଏ କୌଣସି ପାପ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ଜାଣେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥାଏ, ସିଏ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ କାରଣ କହୁଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୋର ବିଚାର ଭୁଲ ଥିଲା, ମୋର ଭାବରେ ଭୁଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏପଟେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତ ବିଭୋର ହେବା ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଅଦ୍ଭୁତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ହେ ରାଜନ, ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି ବା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି ଦୂରର ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବି, ଆଜି ମୋର ଏହା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ମୋର ହୃଦୟ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ମୋର ଦେହ ଶିହରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦର ଶିହରଣ ମୋର ଶରୀରରେ ଖେଳି ଯାଉଛି। ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱରଃ କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥୋ ଧନୁର୍ଧରଃ ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଅଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଧନୁର୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛେ, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, ଆମ ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯଦି ଆକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶରଣାଗତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏବଂ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଥାଏ,
ताहार केबे भी पतन हुए नहीं। ये हूँ आजिर अध्याय। हरे कृष्ण।